are privileged to extend our greetings on the occasion of Independence Day. Today, we have gathered here to celebrate Independence Day of our country, which is a moment of pride and glory. Yes. Lord, they understand. Mahatma Gandhi once said, prayer is not asking, it is a longing of the soul. Next call upon our esteemed senior coordinator, Mr. Pradeep Arka, to commence the morning prayer. Our Father, I belong to life without toil and hard work, without difficulties. Minus that, roots grow strong in contrary winds, and diamonds are made under pressure. With stout hearts, may we see in every calamity an opportunity and not give way to the pessimist that seizing every opportunity until everything. Lord, when we are wrong, make us willing to change, and when we are right, make us easy to live with. Amen.
बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा, बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं। नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक करके तारे भले अनेक। ठीक से समझाना दीदी। तितली एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियां। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियां। हाँ, हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी, अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ, नहीं। के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा है अनेक 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 है। एक अनेक, एक अनेक। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक, एक तितली अनेक तितलियां। भारत अनोखा राग है। रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। ये प्यार का संगीत है। ये शादी का गीत है। ये एकता का राग है। भारत अनोखा राग है। तो रागिनियों से सजा भारत अनोखा राग है। अनोखा राग है। भारत के इस एक तारे पे गूंजी है जो जो रागिनी। सब मिल गई एक धुन बनी।
तू एक है धड़कने एक ताल में। और अनगिनत गीत एक है, ये देश सबका देश सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन समस्त भारतवासियों ने चैन की सांस ली। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज है 15 अगस्त 2015। अरे भाई, आज तो आजादी का दिन है ना? अरे कहाँ का आजादी का, आज तो हम पतंग उड़ाएंगे और छुट्टी मनाएंगे। चलो रे चलो, अरे 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 चलो ना, अरे तुम भी चलो। मैं गांधी, आप स्वतंत्र हो गए, पर देखो भूख प्यास लाचारी दरिद्रता की बेड़ियों में जकड़े सड़कों पर भीख मांगते भारत के भविष्य को। पूछो अपने दिल से, क्या हम वाकई आज आजाद हैं? क्या हुआ उस सपने का जो हमने मिलकर देखा था? एक सुनहरा, स्वच्छ व शिक्षित भारत। कब उगेगा शिक्षा का सूरज? कब फैलेगा दिलों में उजियारा? एक सूनी गोद से पूछो, औलाद क्या होती है? सूने रेगिस्तान से पूछो, नन्हे फूलों की कीमत क्या होती है? ये कीमती बच्चे फिर भी क्यों नंगे पैर सड़कों पे भीख मांगते हैं? अपनी किस्मत की रेखा झूठे बर्तनों में घिसते हैं। घर, बाजार और वासना के हाथों रोज बिकते हैं। हम रोज ये सुनते, पढ़ते, देखते हैं और सो जाते हैं। आधा जीवन शिक्षाहीन, ज्ञानहीन, हमारी उड़ान क्या रह जाएगी अधूरी? Be the wind below their wings, let them be. शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज। मेम साहब, भूख लगी है मेम साहब, खाना नहीं खाया मेम साहब, 1 रुपया मेम साहब, मेम साहब। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो।
चाहे ना दो, कलम तो दो। मैं तो इस कागज उस कागज को बीन बीन कर ही कापी बना लूंगा, पर कौन बताएगा अक्षर लिखना? पढ़ेंगे लिखेंगे हम चौराहे पर, गुजर बसर करेंगे हम चौराहे पर, माँ को देख जाकर भीख मिली चौराहे की। पर क्यों, कब तक हाथ फैलाएंगे हम? नहीं नहीं, अब और नहीं, बालपन क्यों तरसे? ज्ञान की बूंद को कोई कहता था पढ़ाई तुम्हारा अधिकार है। अधिकार? यहाँ तो सब अंधकार है। जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है। जो नहीं पढ़ सकता उसको एक मजबूरी ने घेरा है। कितनी ही मजबूरियां शिक्षा मिटा देगी। उन्नति के रास्ते शिक्षा दिखा देगी। उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी कभी भी कहीं भी हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। मरे पा मा बनी धनी पा, मा बनी धनी पा मा परे, सारे मगा मगा मा, सारे पा मा परे, रे मगा नी नी सा नी। मैं लाऊंगी प्रकाश, हर नन्हा हाथ जो कलम उठा सकता है सशक्त है, आओ पढ़े। जिंदगी की गाड़ी के दो पहिए हैं, ये पुरुष और नारी। इनमें से हो एक भी अनपढ़ तो ये कठिनाई है भारी। नारी पढ़ लेगी तो अपने बच्चों को भी वो पढ़ाएगी। अपने जीवन को भी नारी हर तरफ बेहतर बनाएगी। उम्र चाहे जो भी हो, मैं कहूँ और तुम कहो, कभी भी कहीं भी कभी भी कहीं भी हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो, हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। कभी भी कहीं भी कभी भी कभी भी कहीं मसीहा हमारा चला गया। ये क्या कागज, क्या लिखा है? पढ़ो ना, पढ़ो तो। अनजान बस्ती के सभी बच्चों की नव जीवन पाठशाला में दाखिला दिया जाएगा। मेरे देश के इस हाल पर आज मेरी आंखों में नमी है। कैसे पाएं ऐसी आजादी जिसे पाके मैं भी आपके साथ खुशी बनाऊं। क्या है ये आजादी? आजादी एक सोच है। तो आइए
हम अपनी सोच बदले। आजादी एक संकल्प है, आजादी एक प्रयास है। जब ये नन्ही बच्ची दूसरों को शिक्षित करने के बारे में सोच सकती है तो आप सब लोग क्यों नहीं सोचते? आजादी अंधेरे में रोशनी की किरण है जो चारों ओर फैलानी है। हम सबको मिलकर एक नए भारत की तस्वीर बनानी है। इस माटी में मैं फिर जन्म लूंगा और जय हिंद कहूंगा, जय हिंद कहूंगा, जय हिंद कहूंगा। That was truly an emotion. Who don't have even parents. I hope everybody has seen movie Three Idiots. Everybody has seen? Who was Amir Khan? Was he the son of that rich man? Was he or not? No. But why he was so brilliant? Do you think brilliance can be bought with money? Do you think so? Do you think that you are coming to DPS Sonipat spending so much money and you will become overnight very intelligent? No, not at all. There are so many children in the streets who are very, very brilliant. If the chance is given to them, they can excel in each and every field. We are celebrating our Independence Day. Many of the children, they do not know the meaning of Independence Day. They think that Independence Day, 15th August, is just a holiday. We have to sit at home, watch movies and enjoy our life, and that is all the meaning of Independence Day. Sometimes that really troubles me, that if at all, again there is such a chance that we have to fight another struggle, another freedom struggle, we will never achieve anything. We will never achieve anything. Still children are busy in talking, still they are busy gossiping with each other. You are sitting here for 5 to 10 minutes or 15 minutes or half an hour, but you are not able to bear the heat. Think about those soldiers. All the time they are standing there. This time, I was during summer break, I was in Srinagar. First time, I tried to see the condition of armed forces over there. They report there at 7 o'clock only with a bottle of water and they have to stand till 7 p.m. 7 a.m. to 7 p.m. for 12 hours. They are standing there on the roadside for the safety of the people, having no one to chat, nothing to eat. If water is finished, no water to drink. Just think about their plight and think about yourself. They are there to defend us, they are there to protect us, and what we are doing? Nothing. We are not doing any of our duties. When we got independence at that time, I think earlier also I told you, there was no chapter of fundamental duties in the Constitution. There were only fundamental rights. This was very unfortunate that on a given point of time, we felt the need that there should be a chapter of fundamental duties also because people are not aware what are our duties. Here also, same thing, in the school also. Nobody is aware what is our duty. Very small duties are given to the children. And if you are doing those appropriate duties, definitely you are fulfilling your obligations. Maintaining discipline in the school, keeping your classroom and surroundings clean, adhering to the school rules, these are very simple things. But nobody feels that they should abide by this.
Independence is not only 15 August. Independence is for every day when we have to think about what can we do for our country. Leave the country, think about yourself, what can you do? Look at these girls still talking. I don't know what is happening here. Maybe some movies running here where they are watching. If you fulfill your own duties for yourself only, being a student, your utmost duty is to pay attention towards your studies. And if you are doing that, you are doing your duty. Now here one more thing I want to highlight. What is dharma? There is a lot of difference between religion and dharma. We are always confused. We say no, this is our dharma, we cannot do so. Children, religion is a separate thing. Dharma is a separate thing. Dharma is duty. As a teacher, if I am sincerely doing our duties, then I am doing my dharma. As a student, if you are studying sincerely, you are doing your dharma. So when the nation forgets its dharma, then nobody can come to protect the nation. Nobody. So children, I can say that on this day, if you take only this much pledge, that from today onward you will start doing only your duties. As a student, I think we can achieve a lot. A lot we can achieve. If today only you think about yourself that as a student this is my duty and I have to do it. And then I think nothing is far away. Every goal can be achieved if we are sincere doing our own duties. Thank you very much. Thank you, ma'am, for